हाय, गुड मॉर्निंग। आज 24 दिसंबर 2022। टुमारो इज क्रिसमस एंड एज हमने पिछले वीक आपसे एक एनालिसिस शेयर किया था। आई विल प्रोवाइड द लिंक if possible. I will provide the link in the description that or else you can find it out by yourself कि मार्केट में जब ये जो इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट हुआ था आफ्टर द 5 दिसंबर वीकली क्लोजिंग, तो वी आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द टेक्निकल। सी, यहाँ पर भी जब मार्केट था, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सॉलिड न्यूज़ बेस्ड ऑन द कोरोना वायरस अफेक्टिंग द Indian economy and all. But see, in the last 1 year, the coronavirus news is everywhere, in the China especially. But वो कब तक, जब तक कि ना वो इंडियन मार्केट को इफेक्ट करे ऐसा कुछ हो, तब तक हम लोगों ने शायद भूलना भी इसको स्टार्ट कर दिए थे। बट सडनली द मार्केट इज अगेन रिएक्टिंग बेस्ड ऑन द न्यूज़ एंड ऑल। ओके, अभी तो हम कोविड, इन्फ्लेशन डेटा, तो देर आर वेरी मच थिंग्स टू बी सी। बट एज अ ट्रेडर, एज अ इंडिविजुअल ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर, हम कौन सी चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे rather than all those data? See, by if you talk like these datas and all, you always feel like supreme. Okay, आपको एक आपके अंदर से ध्यान आएगा कि मैं इतने टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इतने डेटा के बारे में पता है, तो आई एम गुड एट इट डेफिनेटली। if you see the market, or if you see this from the educational point of view, those things should be learned. But to trade with money, you have to understood one simple thing, that stop loss, target, entry, कि वहाँ पर ही आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो छुपे हुए होते हैं। बिकॉज इवन इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट द इकोनॉमी, एवरीथिंग अबाउट द थिंग्स, तो भी आपको बहुत दिक्कतें आएगी कि कौन से कंपनी में, कौन से जगह पर कितने रिस्क के साथ हम लोग एंटर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द बिजनेस। ओके, तो हम उसी बिजनेस को सिंप्लीफाई करेंगे विद द टेक्निकल। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने शॉर्ट क्यों किए मार्केट को, तो इस वीक और लास्ट वीक में हमने ज़्यादातर पोजीशंस जो सेलिंग वाले थे, मतलब जो ऑप्शन राइटिंग में पोजीशंस थे, मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि वो पोजीशंस मैं शेयर करूं। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दोज आर फ्रॉम द बिग पोजीशंस आई क्रिएटेड, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो डेफिनेटली जो पोजीशंस थे, आई रादर फील कि मैं आपको ये स्ट्रैटेजीज और थिंग्स को शेयर कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी थे इट वॉज देयर। देन हमने क्या डिस्कस किए थे आपसे कि दिस वॉज द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। अब मार्केट जब यहाँ से बुलिश है, तो यहाँ पर जब मार्केट ने फॉल किया तो इट क्रिएट अ फेलियर ब्रेकआउट। मतलब यहाँ पर बुलिश था मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ पॉइंट, ये 14 नवंबर और 15 नवंबर को मिलाकर बुलिश एनगल्फिंग था। बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद हैमर क्रिएट किया, शूटिंग स्टार, कुछ भी आप बोल लो। क्रिएट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया अभी। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग दिए 19 दिसंबर, दिस क्रिएट दैट मार्केट रिएक्ट ऑन द ऑपोजिट साइड, मतलब फेलियर ब्रेकआउट के ऑपोजिट साइड में मार्केट ने रिएक्ट की। तो दिस क्रिएट द स्ट्रॉन्ग सेल। स्ट्रॉन्ग सेल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल तो देखने को मिलेगा, बट क्या हर एक दिन हमें सेल देखने को मिलेगा? डेफिनेटली नॉट। दिस इज व्हाट द मार्केट इज। ओके, जब आपको बहुत चीज़ों पे कंफर्मेशंस मिलने लगे, तो आपको एक बात समझना होगा कि हमें स्मॉलर चीज़ों पर रिएक्ट करना है। स्मॉलर चीज़ क्या?
यहाँ पर अगर आप देखें कि मार्केट ने जो स्विंग यहाँ पर जो स्विंग क्रिएट किया था, इट वाज नॉट द मैच्योर स्विंग। ओके, वीकली बेसिस पर अगर मैं देखूँ, दिस इज नॉट द मैच्योर स्विंग, बट वीकली बेसिस पर दिस रादर देन ये मैच्योर स्विंग है। मैच्योर स्विंग क्या है वो मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा आपसे। तो वहाँ पर जो आप देख रहे थे 0.5 के नीचे क्लोजिंग हुए हैं, यहाँ पर अगर आप मैच्योर स्विंग पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको दिखेगा ये 0.25, मतलब 25% के जो ये रेंज है, ये 25% के रेंज के नीचे क्लोजिंग दिए हैं। मतलब मार्केट के पास अभी टाइम है 17,035 तक लेवल तक आने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट शैल वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो उसके लिए आपको जाना होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम इन द सेंस 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे। तो इन द 1 डे ऑफ टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट द मार्केट डिड। मार्केट केप्ट अ गैप, मार्केट केप्ट अ गैप 18,068 का जो गैप है, मार्केट उसको पहले फिल करेगा। ठीक है, मार्केट को ये गैप फिल करना है। आप इफ यू रिमेंबर प्रीवियसली ऑल्सो मैं हमेशा कहता हूं एक चीज है कि मार्केट गैप्स को नहीं छोड़ता कभी भी। ठीक है, स्पेशली ऑन द हायर साइड गैप्स। तो ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ गैप्स पेंडिंग नहीं है, पेंडिंग है, वो भी फिल होगा। बट फिलहाल मैं अगर आपसे शेयर करूं तो दिस वाज द गैप। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूं एक दो जैसे कि डे चार्ट पे तो नहीं दिख रहे हैं, बट देयर वाज गैप्स एंड मार्केट फिल्ड इट। क्योंकि अगर आप डे चार्ट पे हमेशा गैप को नहीं दिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा, आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना होगा गैप्स को देखने के लिए। जैसे कि दिस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट अप गैप अप ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद यहाँ पर कितने गैप थे, देयर वाज अ गैप इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर गैप जो था वो नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होने के बाद पहले ऊपर की तरफ की गैप फिल की, क्योंकि वो जल्दी था, मतलब मार्केट को नीचे आने की जल्दी था। तो देन सडनली मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन। अगेन मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन किया, फर्स्ट गैप फिल की, फिर नीचे की तरफ आए। तो आप जब आप डे चार्ट पे ये सेम चीजें देख रहे हो तो आपको एक बात समझना होगा, मार्केट अभी तक जितने भी वोलाटाइल मूव दे रहा था, हो सकता है कि ये जो मूव है, मूव में स्पीड में थोड़े कम स्पीड से मूवमेंट हो। क्योंकि मार्केट अभी जस्ट क्या किए हैं, अभी मार्केट यहाँ पर जो गैप था, मतलब 28 अक्टूबर 2022 के जो गैप थे मार्केट के, वो गैप पहले फिल किए। तो हमेशा आपको इस तरीके से मार्केट को देखना है कि यहाँ पर एक गैप पेंडिंग था, मार्केट वो गैप को अभी आकर फिल कर दिए। ठीक है, इवन मार्केट फिल दिस गैप ऑल्सो। यहाँ पर जो गैप था मार्केट के, ये गैप को भी मार्केट ने फिल कर दिया। ठीक है, अब ये जो गैप को फिल कर दिए, इस गैप को फिल किया, इस गैप को फिल किया, तो अभी मार्केट के पास कौन सा गैप पहले है, मार्केट शुड फिल दिस गैप। अगर ये गैप को बिना फिल किए मार्केट नीचे की तरफ आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। बाय द वे, हम अभी टेक्निकल पे नहीं आए हैं, हम जस्ट हिस्ट्रिकली मार्केट का बेसिक से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है मार्केट के, दिस गैप। ये जो गैप है मार्केट के, ये गैप हो सकते हैं मार्केट को 17,328। बट व्हाट इज द इजियर फॉर द मार्केट, ओके, व्हाट इज द इजियर फॉर द मार्केट, क्योंकि अभी सिचुएशन है, इफ वी आर नॉट इन अ सम काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, अभी अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ना होते तो हम ये सोचते कि हाँ मार्केट ठीक है, गैप होगा, हम जीडीपी के अकॉर्डिंग हम ऊपर की तरफ भागेंगे। बट नहीं, एज वी हैव द रीजन, मार्केट ऑलवेज नीड द रीजन, मार्केट को एक जस्ट रीजन चाहिए। ठीक है, अपने फंडामेंटल और टेक्निकल के बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए। तो मार्केट शुड एंड मार्केट विल 17,328 तक आएगा। बट उसके पहले मार्केट थोड़े बहुत हम लोग यहाँ पर ब्रीथ देखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे शायद कि मंडे या फिर आने वाले टाइम पे थोड़े बहुत यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि डे चार्ट पे अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करूँ तो डे चार्ट, अकॉर्डिंग टू द डे चार्ट, दिस इज द मैच्योर स्विंग। ठीक है, मैच्योर स्विंग है यहाँ पर। तो मैच्योर स्विंग को अगर हमने यहाँ पर मार्क किया है तो हम क्या देख सकते हैं,
कि दिस वाज द लो, दिस वाज द 18,321 एज 0.75, ठीक है। 0.25 का भी ये हाई है, मतलब 0.25 का रेंज अगर मैं देखूं तो मार्केट पहले 0.25 के रेंज से ही गिरा था, ठीक है। तो जैसे कि वीकली चार्ट पे हमने 0.25 के रेंज को निकाले, तो ओवर हियर वी कैन सी आल्सो द मार्केट इज आल्सो क्लोज्ड बिलो द 1.25, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे भी हमने 1.25 के रेंज के नीचे देखा, 1.25 के रेंज के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो 1.25 के रेंज पे मतलब 17,944, और वीकली चार्ट के हिसाब से 1.25 का रेंज क्या था यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द वीकली चार्ट 1.25 के रेंज थे, एक मिनट, वीकली चार्ट के हिसाब से 17,944, राइट, 17,000। मैं इसके कलर थोड़ी अलग कर देता हूँ, यस, सॉरी वीकली पे 0.25 था, सॉरी वेरी सॉरी। तो ये वीकली के हिसाब से 0.25 यानी कि 17,961, 17,944। तो मार्केट को अगर हमें समझना है तो दिस इज द व्हाट द मार्केट इज टेलिंग अस कि अपर यहाँ पर डाउनसाइड जो है वो 1.5% तक फिलहाल तो लिमिटेड है। अब अगर इनको नीचे तोड़ेगा देन वी कैन सी डेफिनेट फॉल, बट फिर भी हमारे पास वो ऊपर वाले जो गैप फिल नहीं किए वो वाला कंसेप्ट हमारे पास रह जाएगा। तो ट्रेडिंग यहाँ पर क्या करना है हमें, तो मार्केट के अगर मैं ऑप्शंस के डेटा को देखूं तो देयर इज अ मैक्स पेन जोन ऑफ 18,200, ओके, मैक्स पेन जोन ऑफ 18,200। मैक्स पेन जोन किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनको आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि दैट विल बी आपको एक ठीक ठाक डेटा मिल जाएगा। गो टू द ऑप्शन चेन डेटा, आपको देखना है सारे के सारे ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो 18,200-250 के रेंज तक हमें एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, मतलब कॉल पुट दोनों साइड को मिलाकर, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि 18,200-250 के जो जोन है, सो दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट जोन। अब बात करते हैं कि 18,250 के जो रेंज जोन है वो हमें कौन से लेवल्स पर दिखा रहे हैं, मतलब दिस इज द 18,133 और दिस इन बिटवीन देयर इज अ रेंज ऑफ 18,200। तो ये जो जोन है व्हाट इज द जोन इज ऑल अबाउट, ओके। तो मतलब मार्केट के जो हाईएस्ट लेवल बन रहे हैं यहाँ पर, दैट इज फॉर्मिंग द 18,200। अब 18,200 के जो लेवल है दैट इज द अगेन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल, 18,222, this is the again numeric level, 18,233, this is also the numeric level, but this have the limitation in between the odd and even number। तो odd and even number क्रॉस हो रहे हैं यहाँ पर। तो हम मान के चलते हैं अभी 18,200 से लेकर 233 के लेवल तक हमारे मार्केट के जो हायर रेंज है वो है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट को ओपन होने तक वेट करेंगे, मंडे को ओपन होने के बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या बन रहे हैं मार्केट में। स्ट्रक्चर इन द सेंस 30 मिनट के चार्ट आप ले लीजिए, क्योंकि 30 मिनट पे चार्ट पे आपको जो डिटेल है वो थोड़े बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहाँ पर देखूँ, दिस इज द 23rd, मतलब कल के डेटा है। कल के डेटा में 30 मिनट के चार्ट क्या दिखा रहा था, फर्स्ट दो कैंडल जो दिखा रहा था, दो कैंडल इज कंप्लीटली रिजेक्टिंग द बुल्स, ठीक है, दो कैंडल कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिए बुल्स को। अब बुल्स को जब मार्केट ने रिजेक्ट किया, मार्केट क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दोनों कैंडल पे ही बना। ऊपर से क्या हुआ, दिस बिकम द मदर कैंडल, दिस बिकम द चाइल्ड कैंडल। तो जो लेवल है वो काफी स्ट्रांग हो गए हमारे पास, ठीक है। अब जब स्ट्रांग हो गए लेवल्स, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से मदर कैंडल चाइल्ड कैंडल क्रिएट किया। उसके बाद क्या क्रिएट किए मार्केट ने, यहाँ पर मार्केट क्रिएट द बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है।
बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न के लो को ब्रेक किए, मार्केट सडनली गो स्ट्रेट ऑन द अपवर्ड से, तो यहाँ पर ही वो लेवल था जहाँ पर हमने मॉर्निंग स्टार के एनालिसिस किए थे आपसे, इफ यू रिमेंबर। तो मॉर्निंग स्टार के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना था, बट द बियरिश प्रेशर इज सो हाई कि मार्केट ने वहां पर लो को तोड़ दिए। तो हाई लो डेफिनेटली तोड़ देते हैं मार्केट, तो हमें एक अच्छी खासी लेवल्स को देखने को मिलते हैं, दैट ऑल्सो वी टॉक्ड मेनी टाइम। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, फिर से मदर कैंडल चाइल्ड कैंडल क्रिएट की। तो क्रिएट करने के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आए। अब मार्केट फाइनली जो कैंडल क्रिएट किया, दिस इज द बेयरिश एनगल्फिंग, दिस इज द मदर एंड चाइल्ड कैंडल कैलकुलेशन। तो मैं अगर यहाँ पर सिंपली मैंने एक फिबोनाची को ड्रॉ कर दूँ, तो वी कैन सी द मार्केट इज स्ट्रेट अवे शो यू द लेवल्स। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर मैं नॉर्मल कर दूँ, मतलब तो वी कैन सी द अपसाइड levels, okay, 1 second, यहाँ पर लेवल्स कहाँ पर, यस मैं ये ढूंढ रहा था, कलर चेंज कर दिए तो ध्यान नहीं आया। तो अगर आप देखें, लेट्स मार्क इट एज ब्लू। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो लेवल्स मैंने यहाँ पर आपसे शेयर किए हैं, लास्ट वीकली लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये कौन से कहाँ पर फिबोनाची साइकिल को एंड कर रहे हैं, द साइकिल इज एंडिंग एन 18,220। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे हमारे जितने भी एनालिसिस थे वो यहीं पर दिशा दिखा रहे हैं कि मार्केट के जो टॉप है वो लिमिटेड है, मार्केट के जो फिलहाल के शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड है वो लिमिटेड है। वंस मार्केट कंप्लीट दिस फिबोनाची साइकिल इन बिटवीन सम लेवल्स, वी विल अगेन सी सम सेलिंग प्रेशर इनटू द मार्केट एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो अभी तक के लिए मेरे इतने ही एनालिसिस थे, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।